हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेके आया हूँ आप सामने एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ टी 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, show that in a first order reaction time required for completion of T 19% is twice of the T 90% of the reaction। ये दोनों आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.18 है, और जो ये वाला है ये एग्जाम्पल है आपका 3.18। तो आज ये दोनों क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। इवन इस फॉर्मूले के ऊपर आपसे नीट और जेईई में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज देखिए ये क्वेश्चन कैसे होते दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, शो दैट इन अ फर्स्ट और रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ टी 19%। आपको शो करना है कि टी 19% क्या है, इज ट्वाइस ऑफ टी 90%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो मैं यहां पे दो केस ले लेता हूं, केस 1 केस 2। केस 1 जब रिएक्शन क्या हो चुकी है 99% क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। केस 2 है जब रिएक्शन कितना हुआ है, सिर्फ ओनली 90% कंप्लीट हुई है। तो स्टार्ट करते। तो अगर मैं मानूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या बोलते हैं इसको आप, ए नॉट बोलते हैं, और मैंने एज्यूम कर लिया इनिशियल कितना है 100 मोल पर लीटर है भाई। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो वो हमने माना क्या है भाई ए, और भाई 100 हमने माना इनिशियल, उसमें से 99% क्या हो चुका है, रिएक्ट हो चुका है। तो मैंने माना है 100, तो 99 क्या हो चुका होगा उसमें से रिएक्ट, बचा कितना 1। तो आप बोल सकते हैं 100 माइनस 99 इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर। ये लेफ्ट अमाउंट है आफ्टर टाइम टी। तो आपको फॉर्मूला पता है फर्स्ट ऑर्डर का, टी इक्वल टू होता है 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए। तो मैं केस की बात कर रहा हूँ, तो ये कितना हमारे पास टी 99 ले लिया हमने इसको। तो पुट कर देते हैं इसको वैल्यू, टी 99% इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग, मैंने माना इनिशियल कितना था 100, फाइनल कितना हो गया आपका 1। तो ये हो जाएगा टी 99% इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2.33 बाई के लॉग 10 की पावर 2, और आप लोगों को पता है लॉग ए की पावर बी क्या होता है, बी लोगे तो 2 कहाँ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर जाएगा। तो हो जाएगा 2.303 बाय के इंटू 2 log 10, और log 10 होता है आपका 1। तो आपके पास यहाँ से आ गया T 19% इक्वल टू आ गया 2.303 बाई के इंटू 2। मैंने मान लिया इक्वेशन 1। आई थिंक सबको क्लियर हो गया वाला पॉइंट। अब आते हैं केस 2 पे। तो सेम इसका भी जो इनिशियल अमाउंट होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए नोट, कितना है सेम है 100 मोल पर लीटर। बट इस केस में रिएक्शन क्या हो चुकी है 90% कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके पास आ जाएगा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए। तो 100 था, उसमें 90% रिएक्शन हो चुकी है, तो कितना बचा आपका 10 बचा। तो क्या आ गया 10 मोल पर लीटर। तो सेम फॉर्मूला है हमने लगाया था अभी फॉर फर्स्ट ऑर्डर, टी 90% इक्वल टू हो जाएगा 2.03 बाई के लॉग, ऊपर क्या आता है ए नॉट, नीचे आता है ए। तो ये हो गया टी 90% इक्वल टू हो जाएगा 2.33 बाई के लॉग, ऊपर कितना है भाई 100, नीचे कितना है 10, क्या बचा log 10, और log 10 क्या होता है बताया था अभी आपको 1 होता है। तो आपके पास आ गया T 90% कितना आ गया भाई 2.33 बाई के।
तो अब क्या करना है, आपको सिर्फ डिवाइड करना है इक्वेशन 1 बाय सेकेंड। तो क्या आ गया, t 19% डिवाइड बाय t 90%। यहाँ पे था आपके पास 2.33 इंटू 2 डिवाइड बाय के, नीचे है 2.33 बाय के से के कैंसिल, इससे कैंसिल, बचा क्या ओनली 2। तो आपने शो कर दिया t 99% इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ t 90%। तो जितना क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है उतना क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है। तो ये समझ लो दोबारा, केस 1 था आपके पास कि आपके पास रिएक्शन क्या हो चुकी है, 99% क्या हुई है, कंप्लीट हुई है। तो बचा कितना अमाउंट आपके पास, एक बचा। अगर मैं मान रहा हूँ स्टार्टिंग 100 मोल था तो लेफ्ट अमाउंट बचा 1 मोल। तो मैंने यहाँ पुट कर दिया तो मेरे पास आया t 99.9% इक्वल टू आ गया 2.303 बाय के इंटू 2। क्लियर तक? ओके, लॉग टेन कितना था आपके पास भाई, लॉग टेन वैल्यू 1 होती है, तो यही वैल्यू आएगी आपके पास t 99.99% की। केस 2 है आपके पास t 90% की बात कर रहे हैं हम, तो 100 था, 90 रिजेक्ट हो चुका है, बचा कितना, ओनली 10 बचा है। तो सॉल्व किया, कितना आ गया, t 19% इक्वल टू आ गया 2.303 बाय के। दोनों को सॉल्व किया तो आपका जो शो करना था t 19% इक्वल टू क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ t 90% आ गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल 1 जो आपके एग्जाम में आता है। ये है एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3.18। ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल सकता है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें आपको शो करना है कि t 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। तो आप अगेन यहां भी दो केस बनाएंगे। केस 1, तो केस 1 की अगर बात करूं आपसे, सेम वही चीज, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या माना था आपने, ए नोट होता है, और माना था हमने 100 मोल पर लीटर। ठीक है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को बोलते हैं आप ए बोलते हैं, और वो था इनिशियल कितना है 100, और रिएक्शन हो चुकी है 99.9% हो चुकी है। तो बचा कितना, ओनली 0.1 मोल पर लीटर। तो फॉर्मूला क्या आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर का T इज इक्वल टू 2.33 बाई के लॉग, ऊपर था ए नॉट बाय ए, तो ये हो जाएगा 2.33 बाई के लॉग, ऊपर कितना है भाई 100, नीचे कितना जाएगा 0.1, तो ये हो गया 2.33 बाई के लॉग कितना 1000, कितना हो गया 10 की पावर 3 कहाँ जाएगा बाहर, तो T 19.9% कितना आ गया आपके पास 2.33 बाई के इंटू 3 लॉग 10, और लॉग 10 होता है कितना 1, तो आपके पास आ गया T 19.9% इक्वल टू हो जाएगा 6.909 बाई के। तो ये मेरा हो गया केस 1। अब बात करते हैं केस 2। बोला है कि आपसे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, तो बताइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। ये पढ़ा होगा और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। तो केस 2 से मेरे पास ये वैल्यू आ गई, तो ये हो गई सेकंड वैल्यू। तो सेम वे करने पीछे किया था आप लोगों ने, डिवाइड करना है इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन सेकेंड। तो मेरे पास आ गया T 99.9% डिवाइड बाय T हाफ इज इक्वल टू, ये था 6.909 बाई के 0.693 बाई के, ये कैंसिल, तो भाई ये है 6.9 और ये है 0.69। तो अगर मैं इसको कट करूंगा तो आपका अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया T 99.9% इज इक्वल टू
10 टाइम्स ऑफ टी हाफ। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3.8, और इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन आया था इस साल नीट के एग्जाम में, आपको हाफ लाइफ दे दी थी और पूछा था T99.9% कितना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के अपडेट लेने के लिए प्लीज़ लाइक करिए अवर चैनल ग्रेविटॉन क्लासेस एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही अपडेट आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।